तो ठीक है, अभी अभी 2 मिनट रुको, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। 9:05 पे स्टार्ट करेंगे, तब तक सबको आ जाने देते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग वैशाली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा और वेट करते हैं। हेलो हिमांशी, अभी तो बच्चे नहीं यार, पता नहीं कहाँ चले गए, कल तो ठीक ठाक थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज उनकी क्लास नहीं हो रही जिनको खुशबू मैम पढ़ाती है केमिस्ट्री। हो रही है? क्यों, आप बायोस हो क्या? हो रही है। सर उसका लिंक ही नहीं आया। बट आया है देखो। आया तो है। आप बायोस हो क्या वैशाली? यस सर। अच्छा गुड सर इवनिंग मैं भी सर। बायो से हूँ। अच्छा, आप भी बायो से हो? यस सर। तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वेट कर लेते थोड़ा सा। तो मतलब आप लोग यहीं पे पढ़ोगे मैथ में ही? सर आप मैथ करा रहे हो? नहीं, मैथ में नहीं, मतलब कि पीसीएम के ग्रुप है ये। हाँ सर वहाँ समझ नहीं आता इसलिए। आप जहाँ पे भी समझ आ रहा है वहाँ पे पूछते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग जो पूछना है पूछ लेना विदाउट हेजिटेशन। 1 मिनट और रुकते फिर स्टार्ट करेंगे। आज पता नहीं यार कहाँ चले गए बच्चे, अभी तक नहीं आए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रणव, गुड इवनिंग। भावना तुम लिंक रीसेंड कर दो प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार सभी कोई बताओ, क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रही। अभी नहीं सर, हो गई सर। आप बोलने लग गए। ये बताओ, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? कल हम लोग ने ये पढ़ा था कि अल्कोहल को बनाएंगे कैसे। क्या हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन का जितने भी मेथड से सब पढ़ लिए थे मैक्सिमम? अल्कोहल का जो बनाने का यस सर, मेथड मैक्सिमम पढ़ लिए थे। अब हम क्या देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अल्कोहल की क्या देखेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है बातें? अब देखो, अगर आप लोग अल्कोहल की 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप लोग करोगे तो क्या होगा? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल को किसी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे या फिर डिहाइड्रेशन कराओगे तो वाटर रिमूव होगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अगर किसी एसिड के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होगा? सबसे पहले एल्कोक्साइड बन सकता है, स्टेरिफिकेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? टोसाइलेशन हो सकता है। और इसमें 2 नेम रिएक्शन आते हैं अल्कोहल वाले में। कौन कौन सा? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और पीरियोडिक क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल। क्या बातें क्लियर है क्या कि हमें इसके रिएक्शन में क्या पढ़ना है? डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अब हम धीरे धीरे आगे आज हम पूरा अल्कोहल का पढ़ेंगे। हाँ जी, अभी फिलहाल हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज अल्कोहल का ही रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है अर्चना? क्लियर है? देखो, हम लोग पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। अब हम स्टार्ट करें डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन आपका कहाँ पे मिलेगा? इस वाले में मिलेगा। तो आओ हम डिहाइड्रेशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा अलग हो गया लग रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने लग रहा है पीपीटी थोड़ा सा गलत बना लिया है क्या? ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर को कैसे रिमूव करेंगे। क्लियर है बातें? वाटर को कैसे रिमूव करें। मान लो हमारे पास कोई भी एक अल्कोहल है, मैं इसको साइड में लेके चलता हूँ और इसी के बेसिस पे बताऊंगा आपको, इसी के बेसिस पे आपको बताऊंगा। देखो, मान लो कि हमारे पास यह एक अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। ध्यान से देखना, मान लो कि हमने अल्कोहल क्या बना दिया? CH3 CH2 और यहाँ पे एक और ले ले रहा हूँ, एक और ले ले रहा हूँ CH2 और OH। अब देखो, अगर मैं इसमें कॉन्क H2SO4 डाल दूं
कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉन्क H2SO4 या फिर H3PO4, इनमें से कोई भी हम एक डाल लेते हैं, ठीक है, इनमें से हम कोई भी एक डाल लेते हैं, तो पता है क्या, एल्कीन बन जाएगा, यानी कि वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ध्यान से देखना, मानो H यहाँ से रिमूव, OH यहाँ से रिमूव होगा और H यहाँ से रिमूव होगा, जस्ट इसके बगल वाले से। क्लियर है बातें? यस सर। तो पता है क्या बनेगा बच्चों, बताओ भाई, पहले नंबर से OH निकलेगा, दूसरे नंबर से H निकलेगा, तो कौन सा एच एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनेगा? CH2 सर जब फूल लगाते हैं। डबल बॉन्ड, ये CH होगा, CH2 होगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब आओ देखते हैं इसमें क्या होता है, और भी बातें। इसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपका बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के बाद क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। और एल्कीन दो तरीके का, इसमें कौन सा एल्कीन बनेगा, सेटेजेफ एल्कीन बनेगा। अभी मैं बताता हूँ सेटेजेफ एल्कीन क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, यहाँ पे है हमारे पास OH है, ठीक है, OH है। अब बताओ इसमें मैंने क्या डाल दिया, कॉन्क H2SO4 डाल दिया, कॉन्क H2SO4 डाल दिया। ये बताओ, ये वाला कार्बन हमारा स्टार वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, और यह वाला कार्बन बीटा होगा, और यह वाला भी कार्बन क्या होगा, बीटा। अब हमें हाइड्रोजन कहां से निकालना है, बीटा पोजीशन से निकालना है। कहां से निकालना है, बीटा पोजीशन से निकालना है। अब आप लोग ध्यान से बताओ, जब बीटा पोजीशन से निकालोगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मैं पहला बना रहा हूं। अगर मानो बीटा 1 से निकालोगे तो कुछ और बनेगा, बीटा 2 से निकालोगे तो कुछ और बनेगा। मैं पहले वाले से निकाल रहा हूं, बनेगा तो एल्कीन ही ना, बताओ भाई। यस सर। और दूसरे वाले से बनाओगे तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब इसमें से कोई एक मेजर है, कोई एक माइनर है, तो ध्यान से देखो, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसको मेजर बोलेंगे, जो एल्कीन कम स्टेबल है उसको क्या बोलेंगे, माइनर। ध्यान से देखना, दूसरा वाला अगर हमारे पास जो एल्कीन है ना, तो इसमें कम से कम 2 अल्फा यहाँ पे है, 3 अल्फा यहाँ पे, 3 अल्फा, यानी टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एल्कीन किसकी वजह से स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और दूसरे वाले के पास केवल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 ही है। 3 है सर। एक यहाँ पे, सॉरी 4 है यार, अच्छा हाँ सर 4 है। 4 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसकी वजह से सेकंड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो ज्यादा स्टेबल है इसको हम लोग बोलते हैं सेटेजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या फिर सेटेजेफ एल्कीन। और जो कम स्टेबल है उसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन एल्कीन। क्या बोलेंगे, हॉफमैन एल्कीन। कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। सर इसमें सी मेजर और माइनर के नाम दे दिए ना। अब मैं नाम दे देता हूँ, मेजर कौन होगा, यह वाला क्या होगा, मेजर होगा। और वो इसमें से आपको मेजर और माइनर पूछेगा, ठीक है। तो जो मेजर और माइनर पूछेगा वो तो हम बता दे रहे हैं, जो नहीं पूछेगा उसमें हम बताएंगे। सर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्या, रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ओके सर। रीअरेंजमेंट होगा तो फिर भी वही केस आएगा, वही केस बनेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये आपको क्लियर हो गया क्या, बताओ भाई, क्लियर हो गया? यस सर। अगर मानो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, और मैं सेम डाल रहा हूं कॉन्क H3PO3। अब बताओ जो डबल बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच बनेगा, सर 1 और 2 के और 2 3 1 और 2 के। सर 1 और 2 के और 1 and 2 and 2 and 3 के। देखो हम डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, 1 और 2 के बीच बनेगा। क्यों, क्योंकि जो 1 और 2 के बीच एल्कीन बनेगा ना, यह एल्कीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। अब देखो क्या सीन है, अगर आप Al2O3 भी डालते हो ना, तो भी क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, तो भी क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। लेकिन इनमें कोई भी रीअरेंजमेंट क्या होगा, नहीं होगा। कोई भी रीअरेंजमेंट क्या होगा इसमें,
नहीं होगा। क्लियर है बातें? बोलो यार। यस सर। तो अगर आप लोग इसमें Al2O3 डालते हो तो सिंपल सा वही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? R CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ही बनेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप CHO2 भी डालते हो तो भी क्या होगा? कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इस बार कौन सा एल्कीन बनेगा? हाफ बनेगा। कौन सा एल्कीन बनेगा? Hoffman. हाफ एल्कीन बनेगा। अगर मैं बात करूं 1 2 3 तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? 2 3 3 के बीच 2 और 3 के बीच बनेगा। क्लियर है क्या बात है? Yes sir. इस बार डबल बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? 2 और 3 के बीच बनेगा। क्योंकि 2 और 3 के बीच अगर आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो ये लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल क्या होता है? हाफ मान प्रोडक्ट होता है। ठीक है? यस सर। अगर आप इसमें P2O5 भी डालते हो तो भी क्या होगा? Sir just वाटर का रिमूवल होगा। वाटर का क्या होगा? रिमूवल होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है R CH2 CH2 OH और इसमें मैं क्या डालता हूँ? रिएजेंट डालता हूँ। और रिएजेंट से क्या बन गया हमारे पास? R CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इस रिएजेंट के नाम पे मैं क्या डाला? पहला रिएजेंट जो है हमारे पास THO2 है। दूसरा क्या है? कॉन्क H2SO4 है। तीसरा क्या है हमारे पास? एक्वस KOH है। फोर्थ हमारे पास क्या है? याद रखना Al2O3 है। फिफ्थ हमारे पास क्या है? H3PO3 है। अब आप लोग इसमें से ये बताओ कितने ऐसे रिएजेंट हैं जो डिहाइड्रेटिंग का काम करेंगे, यानी वाटर के रिमूवल का काम सर करेंगे? पांचों। क्या? सर चारों करेंगे फर्स्ट को छोड़ के पांचों सर। करेगा KOH करेगा। सर फर्स्ट और फोर्थ करेंगे ना, क्योंकि सेकंड और फिफ्थ को तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी। हम रीअरेंजमेंट की, इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें सभी प्रोडक्ट सेम देंगे, लेकिन जो एक्वस KOH है ना वो प्रोडक्ट नहीं देगा, वो प्रोडक्ट नहीं देगा। क्लियर है बातें? हाँ तो घूमने में कौन होता था अल्कोहल। एक्वस KOH जो है ना वो क्या करेगा? अल्कोहलिक वो KOH डबल बॉन्ड दे सकते। वो वाटर का रिमूवल नहीं करेगा। तो इसमें से पता है क्या, जो लास्ट में इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें से पूछ देगा कि कितने ऐसे रिएजेंट है जो कि वाटर का रिमूवल करेंगे, तो ओनली और ओनली 4। तीसरा वाला हमारा ऑप्शन में नहीं हुआ। ठीक है? ओके। तो आई होप आप लोग ऐसे कर लोगे आप लोग। अब देखो इसका रिएक्शन हम कराते हैं। इसका रिएक्शन देखो हम लोग कराते हैं। जैसे कि मानो हमारे पास अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है, CH3OH है। अगर आप इसका रिएक्शन मैं पहले वाले में कराता हूँ, HCl डालोगे इसमें। क्या डालोगे? HCl। तो क्या बनेगा? CH3Cl बन जाएगा और क्या बनेगा? H2 बनेगा। क्लियर है? अगर वही इसमें PCl3 डालोगे तो क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा और क्या बनेगा? H3PO3। H3PO3। हेलोजेन्स में भी ऐसे ही था। ये हेलोजन ही है। X का मतलब हेलोजन ही है। ठीक है? X का मतलब क्या है? हेलोजन। अब देखो अगर आप इसमें PCl5 डालोगे, आप इसमें PCl5 डालोगे तो याद रखना PCl3 और PCl5 में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो PCl5 डालोगे तो आपके पास बनेगा CH3Cl बनेगा और इस बार POCl3 बनेगा। क्या बनेगा? POCl3 बनेगा और HCl। क्लियर है क्या बात है? तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। यस सर। अगर आप इसमें SO डालते हो, क्या डालते हो? SO2, तो यह भी सेम प्रोडक्ट देगा, CH3Cl देगा और SO2 देगा और HCl बन जाएगा। ठीक है? याद रखना बच्चों, जो यह एग्जाम्पल होता है ना SOCl2, ये वाला, यह SNI का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है? SNI का। मतलब SN1 पढ़ा होगा, SN2 पढ़ा होगा, लेकिन ये क्या है? SNI है। सर यहाँ पे आई का क्या मतलब होगा? कोई बताओ? एनीवन? सर ये मैकेनिज्म होता है, इसमें रिटेंशन होती है। पूरा नाम इसमें बताओ। सर इंटरनल न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ था। बिल्कुल इंटरनल होता है। SN1 का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
SN1 का क्या मतलब होता है? यूनिमॉलिकुलर। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक SN2 का सब्स्टिट्यूशन। मतलब बाईमॉलिकुलर, और SNI का Bimolekular. मतलब इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंटरनल वाला होता है, ठीक है। Okay, sir. ये आप लोग कर लेना। ये डायरेक्टली मैं एक ही बार नाम लिख दिया हूँ, अलग अलग कराने का मतलब कि ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक ही बार लिख दिया पूरा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड एक इवनिंग बार सर। ये SNI वाली क्या? सर एक बार ये SNI वाली रिएक्शन समझा देते प्लीज। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रिएक्शन देखो, वैसे फिर मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो फिर ज्यादा हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्टली याद कर लो। मान लो कि आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3OH है, या फिर आप ऐसे ले लो CH3CH2 और OH है, और आपको इसमें क्या दिख जाए, आपको अगर इसमें दिख जाए SOCl2, ये आपको दिख जाए SOCl2, तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, यहाँ पे जो OH है ना, इसको हटा के क्या लगा दोगे? Cl क्लोरीन लगा दोगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, बस आपको यही करना है। मतलब आपको ये रिएजेंट थोड़ा बहुत याद कर लेना है, SNI। अब हर चीज का मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म वगैरह होता है कि जब हायर लेवल में जाओगे पूरा, तब वैसे इसमें भी होता है, लेकिन आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है। कुछ कुछ चीजें आप क्या कर लो, याद ही कर लो, ठीक है। ओके सर। अब आता है स्टेरिफिकेशन। क्या आता है? स्टेरिफिकेशन। ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं, किसका रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? अल्कोहल अल्कोहल का। Alcohol. अमित आप कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेरिफिकेशन पे आते हैं। तो अब स्टेरिफिकेशन में क्या होना होता है, हमें एस्टर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एस्टर बनाना होता है। तो देखो, हम एक अल्कोहल लेते हैं, मैं सीधा अल्कोहल ले लेता हूँ CH3OH, और हम एक एसिड ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होता है, C+O OH, और यहाँ पे कोई भी एक CH3 जोड़ देते हैं। तो पता है क्या, अल्कोहल वाले का O और एसिड वाले का OH दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, मिलके वाटर का रिमूवल कर लेते हैं। जो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन होता है, किससे जुड़ जाता है? इससे Carbon. कार्बन से जुड़ जाता है। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. अब क्या यार, एस्टर बन गया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, बन गया। किसी को डाउट नहीं? अब देखो, मैं एक थोड़ा सा अलग बताता हूँ आप लोग को। इसमें कोई रिएजेंट वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, कोई भी रिएजेंट वगैरह। वैसे एसिड कैटालाइज होता है। एसिड कैटालाइज का मतलब यही होता है कि आप इसमें कोई भी H+ डालोगे तभी होगा ये। ओके ठीक है। सर। अब देखो हमारे पास क्या सीन है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन बताया, आप बताओ क्या इसमें अल्कोहल भी है क्या, एक ही मॉलिक्यूल में? Yes, sir. यस सर। क्या एक किसी मॉलिक्यूल में एस्टर भी है? सॉरी, Yes, sir. Carboxylic. कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। अब आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना कि नंबरिंग कर लो। यहां से करो 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने कार्बन है? 7. 7। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास यह क्या है कि इस OH का क्या निकलेगा? H निकलेगा, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या निकलेगा? OH OH। और दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। और ये वाला जो ऑक्सीजन है इससे जुड़ जाएगा। तो आप बताओ कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? 10 मेंबर। 7 ना, अभी हमने कैलकुलेट किया। 7। Yes, sir. 6 होंगे ना, एक तो ऑक्सीजन ही है। अरे 7 उसको, अरे जब कोई रिंग बनता है तो उसको भी तो काउंट करते हैं ना हम लोग। अच्छा हाँ, ठीक है सर। अब देखो, ये बताओ, हम ये देखो, ये चौथा नंबर था, ये 5वां नंबर था, ये छठा था, ये 7वां था, ये 8वां था, सॉरी मैं तीसरा, दूसरा और पहला। क्या कुछ ऐसे था क्या?
अब बताओ पहले नंबर पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूंगा। 7वें नंबर पे क्या है, कार्बन, और इस कार्बन से क्या डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है। क्या इस कार्बन 7वें नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ था क्या? यस सर। अब क्या हमारे पास हो गया, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर क्लियर है। तो ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना, तो हाँ जी अमित कुछ पूछ रहे हो क्या आप हैंड रेज किए हो काफी टाइम से, अगर डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं ना किसी को? हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते यस हैं, सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग क्या कर लेना इसको, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो टोसाइलेशन देखते हैं, टोसाइलेशन देखो क्या होता है। टोसाइलेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। टोसाइलेशन ध्यान से देखना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड। मैं टोसाइल क्लोराइड। बता देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, इस ROH में से O जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, आता है और इस पे अटैक करता है, किसको बाहर निकाल देगा? क्लोरीन। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? आप बताओ, इसका ROH, इसका ROH और ROH किस पे अटैक किया, सल्फर पे अटैक किया, फिर बाकी इसका टोसाइल ग्रुप। क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दो। मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3OH है और हमारे पास टोसाइल ग्रुप है। CH3, यहाँ पे है सल्फर, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl है। आप बताओ यहाँ से यह आएगा और इसको हटा देगा, बोलो यार। यस सर। यस सर। तो क्या बना लेगा, CH3O, और O किससे जुड़ जाएगा, सल्फर से जुड़ेगा। बोलो भाई। यस सर। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। इसी को तो बोला हूं ना मैं। ओके सर। क्लियर है? अब देखो क्या बोलते हैं, इस टोसाइल ग्रुप का शॉर्टकट में एक नाम होता है, क्या होता है? टोसाइल क्लोराइड। टोलियन। क्या होता है, कोई बताएगा? टोसाइल क्लोराइड क्या होता है? टोसाइल हायो OTSCl। तो अब बताओ यहाँ से OTSCl और हमारे पास है ROH। अब बताओ जब ROH इसे आएगा, मतलब इसे अटैक करने आएगा, तो आप बताओ क्या ये हट जाएगा क्या? यस सर। हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ROTS हो जाता है। सर ये हमेशा टोसाइल क्लोराइड ही होता है, मतलब क्लोराइड की जगह कोई और हेलोजन नहीं होगा? आप ब्रोमाइड वगैरह भी, टोसाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, टोसाइल आयोडाइड हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोसाइल क्लोराइड पे ही आते हैं। ठीक है, ओके। ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना खुद का क्वेश्चन, तो काफी अच्छे समझ आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रैक्टिस करना। आप लोग का जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा आप लोग कर लोगे। एक बार इसकी फुल फॉर्म लिखना। क्या? इसकी फुल फॉर्म लिखना है इतने OTS की। 1 मिनट, यहाँ पे लिखा होगा टोसिल क्लोराइड। ठीक है, टोसिल क्लोराइड। डाउट है इसमें किसी ठीक को? है सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। आप बताओ हमारे पास ये TSCl क्या है? टोसाइल क्लोराइड। हमारे पास कोई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का क्या मतलब है, CH3 CH CH3 और यहाँ से अल्कोहल, इसी को तो बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यस सर। इसमें क्या डाल दोगे, TSCl डाल दोगे, किसके प्रेजेंस में, पैराडाइन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इसका जो O होगा इस क्लोरीन को क्या कर देगा, हटा देगा, भगा देगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3O
TS बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो भाई, Yes. तो आइसोप्रोपाइल तो साइलेट हो जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को? No, sir. समझ गए क्या आप लोग? Yes, Yes. sir. मतलब ऐसे उल्टा सीधा कहीं भी नाम से आएगा, कुछ भी नाम से, तो आप लोग घबराना मत, कर लेना इसको, सॉल्व कर लेना इसको। अब आओ इसके ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ऑक्सीडेशन के बारे में। जैसे मान के चल रहा हूं हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, CH3 CH2 OH है, क्लियर है। अगर आप इसमें एल्कलीन KMnO4 डालोगे, क्या डालोगे? एल्कलीन यस सर। आपके पास जितना कार्बन है ना, उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मैंने आपसे दो चीजें कार्बोक्सिल। बताई थी, दो चीजें कि यस सर। K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये वाला आ जाए, क्रोमियम वाला आ जाती है। तीनों के तीनों क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? सीधा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर। और एक होता है PCC और एक होता है PDC। अगर दोनों में से कोई एक डालोगे, यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह क्या कर देगा? एल्डिहाइड कीटोन में। और कॉपर डालोगे और हीट कर दोगे तो ये भी क्या कर देगा? एल्डिहाइड में। लेकिन एक बात आप लोग बताओ, लोग जो कॉपर वाला है हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करता है, कभी कभी एल्कीन में भी कन्वर्ट कर देता है। किस केस में? सर वो टेम्परेचर ज्यादा होता है उस केस में। यस सर। मैं बताता हूँ क्या सीन है, ठीक है। पहले आप एल्कलीन KMnO4 डालो, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है, क्लियर। अगर आप एसिडिक K2Cr2O7 डालोगे तो ये भी क्या कर देगा? जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अगर आप ये वाला रिएजेंट डालते हो, इसको हम लोग कोलिन्स रिएजेंट बोलते हैं। अगर आप इसमें क्रोमियम ऑक्साइड हो, H2O हो और एसीटोन हो, तो इन तीनों को मिला के एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कोलिन्स रिएजेंट। अगर आप ये भी डालते हो तो अल्कोहल को क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। सर आपने क्या नाम बताया? कोलिन्स रिएजेंट। अभी इसके बाद सब लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं PCC और PDC मिल जाए तो क्या बना देगा? एल्डिहाइड। सर PDC की फुल फॉर्म क्या है? अभी देखो, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। अभी आगे सब लिखा हुआ है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। अगर आप कॉपर डालोगे तो क्या बना देगा? ये एल्डिहाइड बना देगा। एक बात और देखना, कॉपर वाला हमेशा एल्डिहाइड नहीं बनाता। अगर मानो आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल हो, आपके पास क्या हो? 3 डिग्री अल्कोहल हो, तो उस टाइम अगर कॉपर वाला अगर आप रिएजेंट डालोगे ना, तो मैंने आपसे बताया हुआ था, मैंने आपसे बताया तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, क्या बना लेगा? एल्कीन। क्या मैंने ये बताया होता क्या क्लास में? सही से बताओ यार। ये 3 डिग्री में होता है। क्या 3 डिग्री में ही ऐसा होगा? हाँ, 3 डिग्री में ही ऐसा होगा। 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं होगा। 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं होगा। 2 डिग्री 1 डिग्री में तो एल्डिहाइड बनेगा। देखो, 2 डिग्री में होगा तो कीटोन बनेगा, 1 डिग्री में होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। शायद मैंने आपको ये बताया था। यस सर, कल की क्लास में। अगर 2 डिग्री में होगा, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। आपको यार मैंने कुछ चार्ट वगैरह भी दिए थे। Yes, sir. कोई बात नहीं, फिर से दे दूंगा, फिर से दे दूंगा मैं। तो अगर 2 डिग्री में होगा तो वो उससे कीटोन बनेगा, 1 डिग्री में होगा तो एल्डिहाइड। तो कुछ आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप लोग को करोगे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ।
बताओ भाई क्या बनेगा? आप इसको यहां से हटा दो फिलहाल, यहाँ पे क्या कर दो CH3। बताओ क्या बनेगा? सर वहाँ OH को हटा के एसिड आ जाएगा, COH। बिल्कुल यार, RCOH। कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड हो लगा दो, हो गया उतने कार्बन का एसिड। Yes, कोई प्रॉब्लम क्या? सर इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होता ना? इसमें कुछ नहीं होता, डायरेक्टली अल्कोहल का एसिड बन जाता है। ओके सर। डायरेक्टली अल्कोहल का क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। ठीक है ना बातें? अब देखो, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैं उसको बताता हूँ। हमारे पास होता है MnO2। क्या होता है? MnO2। यह भी क्या करेगा? अल्कोहल को क्या कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। किसमें कर देगा? एल्डिहाइड। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन। कीटोन होगा। लेकिन बच्चों इसकी कुछ खासियत है, यह केवल और केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एलाइलिक अल्कोहल को, बेंजाइलिक अल्कोहल को। ठीक है, बस इन्हीं दोनों को करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। और आपको मैंने बताया है एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है। क्या मैंने बताया था कि आपको? यस सर। यह कौन सा अल्कोहल है? अलाइलिक। विनाइलिक है। विनाइलिक है सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, ये इस वाले कार्बन पे जुड़ा विनाइलिक है। अब ये वाला कौन सा अल्कोहल है? ये है अलाइलिक। ये है विनाइलिक, और ये है एलाइलिक, और ये वाला कौन सा है? बेंजाइलिक। क्लियर है क्या? ये तीनों मैंने, मुझे लग रहा है कम से कम 2 बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपकी क्लास में। मनप्रीत बताओ भाई, समीक्षा। यस सर। कम से कम मैं 2 बार आपकी क्लासों में सेम चीजें बता रखा हूँ। तो MnO2 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? केवल और केवल एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइल, मतलब एलाइलिक और बेंजाइलिक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसे आ गया। और इसमें मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया? MnO2 डाल दिया। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप बताओ किस किस नंबर पे OH जुड़ा हुआ है? 3 और सर 7। 7 और 3 वाले पे। आप बताओ MnO2 क्या काम करेगा यहाँ पे? सर 7 वाले में को कन्वर्ट करेगा। 7 वाले को COH बना देगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड में ले जाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन में ले जाएगा। आप बताओ किसको कन्वर्ट करेगा यार? 7 वाले को। 7 वाले 7 क्या होगा? एल्डिहाइड बनेगा। 7 एल्डिहाइड बने। और तीसरा वाला? कीटोन। सर वो नहीं बनेगा क्योंकि वो तो स्ट्रिंग में है ना, वो ना एलाइलिक है ना बेंजाइलिक है। कि 7वां वाला क्या है? एलाइलिक वाला। एलाइलिक है। और तीसरा वाला क्या है? क्या एलाइलिक बेनाइलिक क्या है ये बताओ? कुछ नहीं है, सेकेंडरी है ये। नो कुछ नहीं है, सर, सिंपल है। तो मैंने क्या बोला? MnO2 केवल और केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल को। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? केवल एलाइलिक अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में कर देगा। इसको छोड़ देगा वैसे ही। तो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। क्लियर है। अगर वही कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखना, अगर वही डबल बॉन्ड वहां पे ना होके यहाँ पे होता, सर अब भी 7 वाला ही होगा। क्या? तब भी 7। अब भी 7 वाला ही होना। अरे क्यों यार, ये भी तो एलाइलिक बन गया ना। सर ये भी तो एलाइलिक बन ये गया भी सर। हो जाएगा ना। बोलो भाई, वो भी तो एलाइलिक बन गया ना अब। यस सर। दोनों हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। सर इसमें क्यों बनेगा? दोनों ही एल्डिहाइड बनेंगे।
क्या? इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा। हाँ, इसमें एक एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। मैं एक अच्छा खासा क्वेश्चन दूं आप लोग को। दे दो सर। यस सर। मैं एक अच्छा खासा क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, जो या फिर छोड़ो, अभी जब वो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा तो काफी अच्छे से समझ आएगा। जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा तब काफी अच्छे से समझ आएगा। देखो, जॉन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं हम लोग? अगर क्रोमियम ऑक्साइड हो और क्या हो, H2O हो और क्या हो, एसीटोन हो, इसका क्या नाम होगा? जॉन्स रिएजेंट। क्या नाम होगा? जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट। अगर पीसीसी वाले का क्या नाम होता है? पायरिडिन क्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी का क्या नाम है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी का क्या नाम है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगर आपके पास ऐसे हो, क्रोमियम हो, पिरिडीन हो और ये क्या है, डाइक्लोरोएथेन है, अगर ऐसा हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलिन्स रिएजेंट। क्लियर है क्या? यस सर। आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। आप बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। कीटोन में। टर्सरी अल्कोहल को नो इफेक्ट। टर्सरी अल्कोहल का नो इफेक्ट होता है। इस वाले में भी नो इफेक्ट होता है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो कॉपर होता है टर्सरी अल्कोहल को क्या कर देता है? वाटर कर देता है और क्या बना लेगा? एल्कीन बना लेगा। और ये मैंने आपको बता दिया। यस सर। बता दिया। MnO2 केवल और केवल किसका ऑक्सीडेशन करता है? विनाइल, एलाइल और एलाइलिक, बेंजाइलिक और यहाँ पे प्रोपेगाइलिक दिया। प्रोपेगाइलिक में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मानो ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से कोई OH जुड़ा हुआ है तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेगाइलिक। यस सर। देखो, यह एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। यह बेंजाइलिक है और यह कौन सा ग्रुप है? प्रोपेगाइलिक है। ये बातें कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? अगर जितने लोगों को नहीं क्लियर होगी फिर आगे दिक्कत आएगी आप लोग को। तो आपको कम से कम एक बार इसको क्या करना है? पढ़ना है। आपको एक बार इस पे पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फिनॉल में। अब किस में आ जाते हैं? फिनॉल और ईथर में। फिनॉल और ईथर में यहाँ पे अल्कोहल का काम खत्म हो गया। अल्कोहल मैक्सिमम यहीं तक पूछा जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है? फिनॉल और ईथर। तो कुछ कॉमन नेम है, कुछ कॉमन नेम है। जैसे कि बताओ भाई, यह क्या है? यह ईथर है या फिर क्या है? फिनॉल है? सर ईथर है ये। सर ईथर है। अगर बीच में O मिल जाए और दोनों साइड एल्किल ग्रुप मिल जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? एनिसॉल। क्या नाम है? एनिसॉल। सर इसका आयुपेक क्या होगा? ये तो कॉमन हो गया। क्या ये कॉमन नेम है? आईयूपीएसी नाम पता है क्या होता है? कोई बता दे मुझे। मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, मिथॉक्सीबेंजीन होता है। अब देखो, अगर वही आपके पास कुछ ऐसे हो, अब यहाँ पे C2H5 आ जाए तो इसको क्या बोलोगे? इथॉक्सीबेंजीन। ऑक्सीबेंजीन तो नाम है लेकिन इसका कॉमन नाम फेनिटॉल है। क्या नाम है कॉमन नेम? फेनिटॉल। अगर मानो यहाँ पे फिनॉल हो, इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हो? CH3 जुड़ा हो, तो आप इसको क्या बोलोगे? आर्थो बोलोगे। अगर आपके पास फेनिल हो, मतलब कि फिनॉल हो, और उसके आर्थो दोनों आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन NO2 जुड़ा हुआ हो,
तो आप इसको क्या बोलोगे? पिक्रिक एसिड। क्या बोलोगे? पिक्रिक एसिड। पूछा जाता है, अक्सर नाम दे देगा, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। नाम अक्सर, इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार नाम लेके पूछा हुआ डायरेक्टली, कई बार डायरेक्टली क्या किया है, नाम लेके पूछा हुआ है। आई होप आप लोग समझ जाओगे क्या चल रहा है। यस सर। किसी को डाउट है क्या? थर्ड वाले का आयुपेक नेम कैसे लिखेंगे? किसका? थर्ड वाले। थर्ड वाले का देखो, आप NO2 को क्या बोलते हो? सर थर्ड वाला ऊपर वाला। नाइट्रो। नाइट्रो। तो आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 सर 6। ऊपर वाला थर्ड। अच्छा सर वो ऊपर वाला। क्रिस्टॉल वाला। देखो आप ये बताओ, आप इस वाले ग्रुप को क्या बोलोगे? फिनिल। फिनॉल। फिनॉल है। 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलोगे? 2 मेथिल। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, फिनॉल। CH3 को लेके टॉलिन कर दे और OH को आगे। पता है क्या होता है बच्चों, जब आपके टॉलिन पास में टॉलुइन, जब एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो वैल्यू हम उसी को देते हैं। वैसे आप बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी टॉलुइन, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप कोई होता है ना, तो हम उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है? सर ये जो स्ट्रक्चर के नीचे नहीं लिखे हैं, ये इसके कॉमन है। हाँ कॉमन नेम है, कॉमन नेम। और अक्सर ना कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए कॉमन नेम यहाँ पे क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर अक्सर कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कॉमन नेम क्या हो गया है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया और हमें भी वैल्यू देने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ जी अमित बताओ भाई। कह रहा था कि इसका जो थर्ड वाले का नाम है 2 मिथाइल फिनॉल होगा ना, थर्ड वाले का नाम। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? थर्ड वाले का नाम होता ये है कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक 2 एसिड। 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है? सर नहीं, मैं क्या पूछ रहा था, वो जो क्रिस्टॉल वाला है ना, सिट्रिक एसिड या पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। अब देखो सर वो जो इसको क्रिस्टॉल इसका वाला है वो पूछ रहा था मैं। कर लेना यार, कुछ भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। IUPAC नाम तो इतना इसमें ये इंपॉर्टेंट लगाएंगे नहीं है ना, आपसे। 2 मिथाइल फिनॉल। क्या? तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ यार। ठीक है सर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। अगर OH जस्ट बगल वाले की पोजीशन पे भी OH जुड़ा हो, किसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटेकॉल। अगर OH पहले और तीसरे पोजीशन पे जुड़ा हो तो रिसोर्सिनॉल। पहले और चौथे पोजीशन पे जुड़ा हो तो हाइड्रोक्विनॉन। हाइड्रोक्विनॉल। और बच्चों ये सब का सब क्या है? कॉमन नाम है। IUPAC नाम तो अलग है, लेकिन ये सब के सब क्या है? कॉमन नाम है। कॉमन नेम। भी डायरेक्टली क्या पूछता है? कॉमन नाम से भी पूछता है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है क्या बातें सबको? यस यस सर अगर जो मिथाइल है उसके टॉप पे ही वो लगेगा OH ग्रुप, तभी हम फिनॉल कहेंगे, या किसी भी नंबर में लग जाएगा OH तो फिनॉल कह देंगे? देखो हमारे पास क्या है, ये बताओ, क्या सभी पोजीशन इक्वल है क्या? यस किसी में Yes, कोई sir. यस सर। आप किसी भी पोजीशन पे OH लगा दोगे तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल बन जाएगा। हाँ। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम कैसे बनाते हैं? कई मेथड है इसका। डॉज प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइएजेनियम सॉल्ट, डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड और क्यूमीन प्रोसेस। कई प्रोसेस है। अब हम बारी बारी से प्रोसेस को देखते हैं कि क्या होता है। पहला देखते हैं डॉज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डॉज प्रोसेस। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या लोगे? बेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में आपको क्या डालना है? NaOH डालना है। टेम्परेचर हाई रखना, प्रेशर हाई रखना। क्लियर है बातें? यस यस सर। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, क्या सीन है। तो इसमें अगर आप क्लोरोबेंजीन में अगर आप NaOH लगाओगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या सीन है। इनऑक्साइड आयन बनेगा। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आप बताओ NaOH क्या है? बेस है।
यस सर। यस सर। ये क्या करेगा, इसका OH यहाँ से क्या करेगा, इसका H क्या करेगा, निकालेगा। जहाँ लेगा तो ये धक्का देके क्या करेगा, इसको निकाल देगा, क्लोरीन को निकाल देगा। आप बताओ इस H को निकालेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। डबल बॉन्ड। यस सर। क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव यहाँ पे छोड़ देगा। तो क्या यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा क्या? यस सर। क्या ऐसे बन गया क्या, बताओ भाई। सर एक Cl क्लोरीन और है H के कैसे बीच क्या में बॉन्ड भी तो आ रहा है। क्या सर यहाँ पे क्लोरीन है कैसे गया, उसके पास तो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ना। आवाज नहीं आ रही यार। सर ये एक बार फिर से समझाना फर्स्ट स्टेप कि H क्लोरीन हट गया, H लग मैंने क्या बोला आपको, क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब आप बताओ क्या यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है क्या, इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? यस सर। होती है। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें हमने क्या डाला था, NaOH डाला था। NaOH बेस है तो इसका OH माइनस होगा, बोलो भाई। यस सर। अब Yes, यह sir. बेस क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, इस वाले हाइड्रोजन sir. को निकालेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और यह वाला क्लोरीन भी भाग जाता है बाहर क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस बन जाएगा। तो क्या ये दोनों मिलकर Positive. बॉन्ड बना लेंगे क्या, यस सर। बॉन्ड बना लेंगे। और जब दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यस सर। बोलो भाई। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइन। अब देखो क्या होता है, बेंजाइन तो बन गया हमारा, बेंजाइन बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो यह बेंजाइन है ना, यह इंटरमीडिएट है, यानी कि अनस्टेबल होता है। तो इसमें फिर से OH आता है और क्या करता है कि इस पे अटैक करता है, तो इसका मतलब यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है। अब आप बताओ Yes, यहाँ का जब बॉन्ड टूटेगा तो आप बताओ OH माइनस अटैक किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस ढूंढा होगा। यस जब यहाँ पे Yes, प्लस होगा sir. इस वाले पोजीशन पे क्या होगा, माइनस आएगा। बोलो यार, यस यस क्या कुछ सर। ऐसे बन जाएगा क्या, सर एक डाउट है। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ एक बार। यस सर। बन जाएगा। अब फिर से क्या होता है कि इसमें H प्लस भी होता है। देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास OH माइनस जो इसका H निकाल के ले गया था, तो फिर से क्या करता है, वही H क्या कर देता है, वापस रिटर्न कर देता है। जब वापस रिटर्न करेगा तो किसको देगा, माइनस वाले को देगा। यस सर। बोलो, ये माइनस वाले को दे देता है। ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाता है, सर ये Phenol। H प्लस कहाँ से आता देखो स्टार्टिंग में हमारे पास जो H NaOH का जो OH था वो H ले गया था कि नहीं ले गया था, है? यस सर। वही H फिर से रिटर्न कर दिया। ओके सर। सर क्लोरीन के पास पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। देखो पार्शियल डबल बॉन्ड का क्या सीन है इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड का तभी सीन होता है जब कोई लोन पेयर देने वाला हो और वो एक्सेप्टर हो। तो क्लोरीन के पास यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होता। पार्शियल डबल बॉन्ड कहाँ होता है, जब किसी अगर कार्बन का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तब वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ओके सर। हाँ, सब जगह के केस में नहीं होता है। ये बताओ क्या ये आपको प्रोसेस थोड़ा सा याद कर लेना क्योंकि यही प्रोसेस आएगा, डॉज प्रोसेस। आप बताओ डॉज प्रोसेस में क्या होता है। सर बेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन होगा। बेंजीन सर अराइल हैलाइड में NaOH डालते हैं फिनॉल बन जाता है। क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, NaOH NaOH डालोगे क्या बन जाएगा, फिनॉल। बेंजीन फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल। डाउट है क्या किसी को? नो सर। सर मैकेनिज्म आपसे वैसे पूछेगा नहीं, जेई में कुछ मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछता। सीधा का सीधा आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं। सीधा का सीधा क्या करना होता है, क्वेश्चन। डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करने होते हैं और कुछ बीच का कोई भी प्रोसेस नहीं पूछेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सर मुझे ना एक डाउट आ रहा था छोटा सा। हाँ जी बताओ। सर वो जो OH ग्रुप जो लगेगा हाइड्रोजन को रिमूव करके, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? आप थोड़ा तेज बोलोगे क्या, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा यार। सर मेरे आवाज आ साइड रही से है क्या? डिस्टरबेंस हो रहा है क्या, क्योंकि ना बाहर हमारे होता है यस सर, आवाज आ रही है आपके बाहर से। दरवाजे पे क्या होता है कि दुर्गा जी की मूर्ति सजती है,
हाँ सर, मेरे यहाँ भी ऐसा है सर। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो OH लगा हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन है। मैं एक बार दिखाता हूँ ये वाला। हाँ, इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया और Cl में पॉजिटिव आ गया, ऐसा क्यों? देखो आप बताओ, सबसे पहले बेंजाइन बनाइए और यहाँ पे OH है, तो पता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने क्या बोला, अनस्टेबल है यहाँ पे, तो बॉन्ड टूटेगा, तो किसी पे माइनस आएगा और किसी पे प्लस आएगा। बोलो भाई, किसी एक पे माइनस आएगा और किसी एक पे क्या आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। प्लस साइन। तो वही बात है, जिस पे माइनस आएगा, जिस पे प्लस आएगा उस पे OH जाके जुड़ जाएगा, और जिस पे माइनस आएगा उस पे H प्लस आके जुड़ जाएगा। क्लियर है बातें? अच्छा यस सर, लेकिन H तो रिमूव हो रहा था ना और OH जोड़ रहा था ना H की जगह। तो बॉन्ड देखो, कैसे सकते हैं? सिंपल सी बात है, कहीं भी जैसे कि मानो यहाँ पे OH जुड़ गया पहले, तो यहाँ पे माइनस वाला खाली रहेगा, और कभी भी कोई भी आयनिक फॉर्म में खाली नहीं रहता, कोई ना कोई जुड़ना चाहिए। तो H प्लस ही डब्बे में ऐसा है कि जो फालतू में मौजूद है, तो वो आके जुड़ेगा। तो मान के चलना पड़ेगा आपको कि H प्लस ही जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब क्यूमीन का प्रोसेस देख लो। क्यूमीन का सिंपल सी बात क्या होती है, इसमें एक बेंजीन होता है और इसमें क्या ले लो, C3H6 ले लो, और इसमें क्या डाल दो, AlCl3 डाल दो। तो बच्चों होता क्या है इसमें, ध्यान से देखना। हमारे पास जो ये क्यूमीन है ना, जैसे कि मानो C, तो इसका बीच वाला पार्ट जुड़ जाता है। क्या कौन सा पार्ट जुड़ जाता है, बीच वाला। बीच वाला जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसे बन गया क्या, ध्यान से देखो, क्या क्यूमीन बन गया क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्या क्यूमीन बोलते हैं। अगर इसको क्यूमीन में अगर आप O2 डालोगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कुछ ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा। अगर आप इसमें H3O डाल दोगे, H3O, तो ये H3O क्या करता है, ये सबको हटा देता है, और यहाँ पे क्या जोड़ देता है, OH जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, OH जोड़ देता है, और इस एसीटोन को बाहर निकाल देता है। क्या समझ गए क्या आप लोग? बस आपको ये प्रोसेस याद करना है, आपको ये प्रोसेस। सर ये तो कमर्शियल मेथड है ना एसीटोन क्या? कमर्शियल मेथड है ना ये ना एसीटोन आपके का। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कमर्शियल मेथड, या फिर ये पूछेगा कि इनमें से क्यूमीन प्रोसेस कौन सा है। तो क्यूमीन प्रोसेस में जाहिर सी बात है आपको क्या याद करना पड़ेगा कि क्यूमीन बनता है। ठीक है, और क्यूमीन हम लोग किसको बोलेंगे, क्यूमीन हम लोग इसको बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमीन बोलेंगे। अब इस क्यूमीन के बाद आपको क्या डालना है, O2 डालना है। O2 डालोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, और फिर इसमें H3O डालोगे तो क्या हो जाएगा, एसीटोन बाहर निकल जाएगा, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको थोड़ा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, याद करना। क्यूमीन काम कहाँ आता है? बाकी सबका नेक्स्ट क्लास में करें क्या, ओके सर। मतलब ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए एक दिन में। यस सर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हो जाएगा वरना एक दिन में आप लोग के लिए। बता दो, ये क्यूमीन काम कहाँ आता है? मतलब बुक में पढ़ा तब मेरे को मतलब समझ नहीं आया था ये क्यूमीन वाला। यार थोड़ा सा आवाज बहुत काफी ज्यादा सोचता है। अटेंडेंस सभी कोई लिखो यार, अटेंडेंस सभी कोई लिखो चैट बॉक्स में। अटेंडेंस सभी कोई चैट बॉक्स में लिखो। सभी कोई अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो। सर वो जो दुर्गा पूजा का पंडाल है वो आप करवा रहे हो क्या? वही है। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर हैप्पी नाइट सर, हैप्पी दुर्गा पूजा सर। सर हैप्पी दुर्गा पूजा।